बारे में विचार है? देखिए चाहे HRTC है चाहे HPTDC है, सभी हमारे सरकारी कर्मचारी है, सभी का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। लेकिन मेरे पास जितना धन है उसका मैं सही सदुपयोग करना चाहता हूँ। कोई भी पेंशन वाला है, कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फायदा हुआ उनकी सरकार के समय, और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका नुकसान है। पर मैं उसको सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो देरी है, ये 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि उन बेचारों को अगर 5-7 दिन की देरी के बाद पेंशन मिलती है तो पेंशन मिले। सर, प्राइम मिनिस्टर ने आपने जो सीमेंट वाला विवाद है उसका जिक्र अपने भाषण में किया है। क्या बिहार चुनाव में कुछ इस तरीके से फायदा हो इसलिए उसका जिक्र किया गया? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या भाषण में क्या टिप्पणी करूं। मैं तो ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी वो हाई पे ग्रेड में कहीं ठीक हम करते हैं। तो जो चीज़ ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए भी। हमने उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि इसके कारण हमारा जब 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया तो 1600 करोड़ रुपया की जो बोरिंग थी वो बंद कर दी गई। यानी कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, ओपीएस के कारण 4800 करोड़ रुपए के जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को मिलती रही वो बंद कर दी गई है। हम फिर भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन थोड़ी बहुत कई बार नोटिफिकेशंस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको भी हम ठीक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में फैसले कर रही है और कुछ चेंजिंग आ रही है जिसके कारण कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं प्रमोशन में नुकसान आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो और जो विश्व की चुनौतियां और विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए हम सरकारी स्कूलों में CBSE स्कूल लगा रहे हैं, स्पेशल कैडर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके 40% ऑक्यूपेंसी पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो आप कैसे हेल्थ का करेंगे? गाँव का गरीब किसान, बागवान, मजदूर, कोई भी परिवार का, आम परिवार का आदमी या कोई भी परिवार का आदमी जब हम मेडिकल कॉलेज में जाता तो इस आशा के साथ जाता है कि मेरा इलाज अच्छा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ और 3 साल से आपकी 20-20 साल पुरानी मशीनों से कहाँ इलाज अच्छा होगा, फिर वो रेफ़र करवा लेता है PGI के लिए। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमने अभी तीनों मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला जो एम्स में लगी है, उसमें IGMC में, चमियाना में, नेरचौक में, हमीरपुर में, टांडा में लगाने जा रहे हैं ताकि लोगों को सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। नए CS पर फैसला हो जाएगा सर? देखिए, ये फैसला तो होना ही है और DGP तो अभी लगाए हैं ना, कार्य कर रहे हैं। अब टेस्ट होता है ना जैसे, क्योंकि उनके कार्य प्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें होंगी। फैसला तो करना ही है। अब कितने बजे होता है फैसला, आज होता है, कल होता है, ये फैसला तो करना ही पड़ेगा ना।